हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। और आज का टॉपिक है नेशनल इनकम से सेकंड ये पार्ट है इसका। और मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअली ये जो पूरी टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। तो अगर आपको ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ भी, जैसे लेबर लॉ से क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, कोई डाउट्स हो, या फिर इंडियन स्ट्रगल से चाहिए, तो आप मेरे इनबॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं एक प्ले लिस्ट बना चुकी हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, और इसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो पहला नेशनल इनकम हम बेसिक चीज़ बचा चुकी हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे इनकम क्या होती है और जीएवी क्या होती है। जीडीपी और एनएनपी में बता चुकी हूँ। आज पढ़ेंगे इसमें कि नेशनल इनकम में इनकम और ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पहला है इनकम। इनकम में 2 टाइप्स होते हैं। पहला है कि जो इनकम होता है, क्या रूल होता है कि पेमेंट फॉर वर्क, जब हम कोई काम करते हैं तब हमको सैलरी मिलती है। आप कहीं वर्क करते हो तभी तो आपको सैलरी मिलती है। और दूसरा है ट्रांसफ़र इनकम, बिना काम किए हुए सैलरी मिल रहा है। अब ये जो पेमेंट ऑफ वर्क है, कैसे, जैसे वेज सैलरी, मान लो कोई वर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिल रही है, तो पेमेंट ऑफ वर्क की वजह से मिल रहा है। जैसे आपका कोई घर है, आपने रेंट पे दे दिया है, उस पर आपको पैसे मिल रहा है। या फिर कोई आपने कोई चीज़ बेची है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर आपको पैसे मिल रहे हैं। या फिर कोई आपने बिजनेस शुरू किया है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी? इनकम में। बट कब? जब आप काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको सैलरी मिल रही है। तो जो सैलरी मिल रही है वो किस में इंक्लूड होती है? नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। बट ट्रांसफ़र इनकम में ऐसा नहीं होता है। हमको बिना काम के बदले क्या है, ये पेमेंट मिलता है। अब ट्रांसफ़र इनकम जो होती है, मान लीजिए कि आप स्टडी करते हो और आपकी मम्मी या आपके पापा, कोई भी आपको पेमेंट देते हैं, 2000-3000 रुपये देते हैं, ठीक है, आगे खर्च के लिए। तो क्या आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बिना काम किए हुए आपको पैसे मिल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? ट्रांसफ़र इनकम में आएगा। लेकिन ये जो इनकम है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। एक तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ। मान लीजिए कि आप कहीं बाहर रहते हो, ठीक है, बाहर रह रहे हो, तो आपके मम्मी पापा जो है कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी मम्मी जो है रिटायर हो चुकी हैं और उनको पेंशन मिल रहा है। तो जो पेंशन मिल रहा है, तो उनको क्या बिना काम के बदले मिल रहा है? पहले मिलता, मतलब पहले काम करती होंगी, बट अभी तो नहीं कर रही है ना, या फिर ये कोई सर्विस नहीं दे रही है किसी को, तो वो इनकम क्या होगा? ट्रांसफ़र इनकम होता है, कि वो इनकम जो हमें बिना काम के हुए है मिलता है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये था नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट की इनकम क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम ग्रॉस वैल्यू, यानी जीएवी क्या होता है, जीएवी का रोल क्या होता है नेशनल इनकम में और जीडीपी में। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीएवी मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू माइनस में प्राइस ऑफ फ्लो मटेरियल। अब देखिए, मान लो एक कोई कंपनी है, किसी वर्कर को बोली कि एक रियान का कपड़ा है, मतलब रियान के कपड़े से ही उसने क्या बनाया है, क्लोथ्स बनाया है। तो वो जो रियान का कपड़ा लेकर आया है, वो कितना लेके आ रहा है? 5000 का, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है वो 5000 का लेके आ रहा है। अब 5000 का रॉ मटेरियल लाया है, तो उसमें क्या है, उसने शर्ट बनाया होगा। तो जो शर्ट सेल हुई, कितने की सेल हुई होगी? 10,000 रुपये की। जब आप माइनस करेंगे तो कितना मिला उसको? 5000। यानी जो ग्रॉस वैल्यू एडिट है कि टोटल प्रोडक्शन में से हम क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये समझिए, इसका फॉर्मूला होता है CE प्लस में डेप्रिसिएटिव, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम कह सकते हैं एक तरह का OSB। तो CE क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय लेबर बेसिस। कंजम्पशन, जो लेबर को हम लोग, मान लो कि ये कंपनी में ये शर्ट बनाने के लिए हम कोई कपड़ा लेकर, जैसे रेयान का ही कपड़ा, तो भैया जब आप उसको बनाने के लिए लेबर को कुछ वेज देंगे ना, बेस तो दे दें, यानी सैलरी। डेप्रिसिएशन, मान लो कि वो मशीन चला रहा है, वो मशीन ख़राब हो चुकी है, मशीनरी, तो अब उसको बनाने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे लगे होंगे ना, तो वो इसमें आ जाएगा। कोई भी मशीनरी जो है आपकी
सिलते समय उसमें सुई हो गया ख़राब, या फिर धागा टूट जा रहा है, या फिर मशीन ख़राब हो, तो वो डेप्रिसिएशन में आता है। कि डेप्रिसिएशन मतलब कि जो इस पे भी खर्च हुआ है कुछ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो सरकार जो है सब्सिडी क्या कर देती है, सब्सिडी माइनस कर देती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। जैसे हम लोग कई खाना खाते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, या किसी सामान पे, तो उस पर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ऑपरेटिंग सरफेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑफिस में काम हो रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आता है, खर्चा आता है, ठीक है, और भी चीज़ हम मरम्मत कराते हैं ऑफिस में, तो वो सब किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा। तो ये था इन सब की मीनिंग कि क्या होता है। तो आपको ये समझ में आया कि जीएबी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स क्या होती है, कि हम जो भी टोटल प्रोडक्शन करते हैं उसमें से रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं वो टॉपिक बनाऊँगी। थैंक यू।